देखिए, अगर कोई इंसान ये कहे हिंदुस्तान के अंदर के फला समुदाय के लोगों को मारो काटो, तो उस पर इतनी धाराएं लगेंगी कि हो सकता है वो कई महीने तक अपनी जमानत ना करा सके और केस लड़ते लड़ते वो बूढ़ा हो जाए। लेकिन जंतर मंतर पर दिल्ली के अंदर जो कुछ हो रहा है वो प्रशासन की निगाहों के सामने हो रहा है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं है। एक बाबा सरेआम माइक में कैमरे के सामने कहता है कि मुसलमानों को मारो काटो, इन्हें भगाओ। आप सुने कि किस तरह की बदतमीजी ये बाबा माइक पे खड़े होकर कर रहा है। कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब? तो देखिए, आपने सुना कि किस तरह से यहां धर्म संसद के नाम पर प्रोग्राम किया जाता है। स्कूल के बच्चों को वहां से उठाकर यहां बैठा दिया जाता है, कुर्सियों पर बैठाकर उनसे नारेबाजी कराई जाती है। लेकिन उन्हीं बच्चों से जब पूछा जाता है तुम क्यों आए हो, तो उन्हें कुछ पता नहीं है वो क्यों आए हैं। सुरेश चौहान आए दिन वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, बदतमीजी करता है, मुल्क को तोड़ने की बात करता है, नफरत की बात करता है, बगावत की बात करता है। वो ये चाहता है हमेशा दंगे होते रहें, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे, खून बहता रहे और वो स्टूडियो में बैठकर अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाता रहे और पैसा कमाता रहे। तो ऐसे लोगों की जगह जेल ही होनी चाहिए। लेकिन उसके समर्थन में जिन बच्चों को लाया गया, उन बच्चों को यह तक पता नहीं है कि सुदर्शन चैनल कौन सा है या उसका मालिक कौन है और सुरेश चौहान कौन है। उन बच्चों को बिल्कुल खबर नहीं है इस मामले में। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्रीय की भाषा बोलते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर हिंदू राष्ट्रीय इस मुल्क को बना दिया तो क्या ये मुल्क आसमान में जाके बसेगा? उड़ जाएगा? यहां से रहेगा तो जमीन पर ही। तरक्की कब करेगा? तरक्की जब करेगा जब लोग शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे और यहां अच्छा काम करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक साथ जो है चलेंगे इस मुल्क को लेकर, तब मुल्क तरक्की करता है। हिंदू राष्ट्रीय की जो ये रट लगा रखी है, इनको मालूम है कि नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो हिंदू राष्ट्रीय है, लेकिन वहां विकास की रफ्तार देखे, वहां की आप जो है अर्थव्यवस्था देखे कितनी गिरी हुई है। उन लोगों ने भी यही किया कि हिंदू राष्ट्रीय बनाएंगे, लेकिन जब बन गया उसके बाद हालात देखें आप वहां की राजनीति, पॉलिटिक्स ये कहती है कि हम कभी हिंदू राष्ट्रीय होने का नारा नहीं लगाएंगे। तो ये मुल्क है, बड़ा अच्छा मुल्क है, यहां तमाम मजाहिब के लोग पाए जाते हैं। लेकिन इस तरह सरेआम एक समुदाय को टारगेट करके मारने की, भगाने की, काटने की धमकी दी जाती है। तो आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला जा रहा? इन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा? यहां अगर कोई मुसलमान होता तो देखिए, जो मीडिया है नेशनल, वो सुबह होती तो इस पर होती, शाम होती तो इस मैटर पर होती, रात होती तो इस पर होती। मतलब सुबह शाम सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता। दहशतगर्द, आतंकवादी, टेररिज्म, न जाने कौन कौन से अल्फाजों से यहां नवाजा जाता। लेकिन क्या यहां ऐसा कोई मामला आपको देखने में आया? नहीं, बिल्कुल यहां सरेआम ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं। ये आतंकवादी हैं जो मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हमेशा मुल्क को पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। वो बच्चे जिनके हाथ में कलम होना चाहिए, उनको मुस्तकबिल फ्यूचर के बारे में बताना चाहिए कि बेटा किस तरह तुम आगे बढ़ोगे, उनको यहां जंतर मंतर पर बैठाकर उनसे नारेबाजी कराई जाती है। उनके दिलों में नफरत भरी जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ उनको जो है उकसाया जा रहा है। एक छोटा सा जहन जिसके अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, इंसानियत के लिए दर्द होना चाहिए, लेकिन वहां उन बच्चों के दिल और दिमाग के अंदर नफरत का बीज बोया जा रहा है, नफरत की खेती की जा रही है। यही बच्चे जब बड़े होंगे तो आप समझ सकते हैं आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और किसी ओहदे पे जरूर जाएंगे, लेकिन उस ओहदे का ये गलत इस्तेमाल करेंगे। ये जरूर एक सियासत करेंगे, जरूर मुसलमानों के खिलाफ इनके दिलो दिमाग में कोई रहम नहीं होगा और ये गलत डिसीजन लेंगे। तो बच्चों के अंदर ऐसी शिक्षा डालना, ऐसी उनको प्रेरणा देना, ये क्या है? ये सब गलत है। लेकिन मैं यहां ये कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि यहां ये हिंदू है, ये सनातन धर्म ऐसा कहता है, तो ये खुद सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ये बाबा तो अपने ढाबा में जाके बैठ जाएगा, लेकिन जब दंगे होंगे, मरेंगे गरीब, मजलूम, बेकसूर, जिनके यहां खाने दाने का इंतजाम नहीं होता है, वो मजदूर जाके वहां पिसेगा, वहां मरेगा, वहां कटेगा और ये बाबा अपने ढाबा में जाके रंगरेलियां मनाएगा। इनको नहीं पता इनके प्रवचन से, इनके भाषणों से किस तरह नफरत आज मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही है। एक वो 1.5 आंख का बाबा लाला रामदेव जो है, उसने देखे किस तरह की नफरत की है। तो इन बाबाओं ने ठेका ले रखा
अगर उलमा इकराम, मौलवी हजरात, मैं कहता हूं अगर इस तरह की कोई अल्फाज बोल दें स्टेज से तो आप देखिए कितने मुकदमे लगेंगे, जेल में डाल दिया जाएगा। और यही वो बाबा और ढाबा आके कहेंगे देखें ये मुसलमान किस तरह नफरत फैला रहे हैं। तो इनके बारे में आप लोग क्या कहोगे? क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इनको सलाखों के पीछे नहीं डालना चाहिए? क्या इन पर मुकदमे नहीं लगने चाहिए? लगने चाहिए। मोदी जी को समझना चाहिए कि अगर यही हालात रहे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि पीछे हटता चला जाएगा। इसलिए जरूरत है ऐसे लोगों पर, ऐसे नफरती चिंटियों को जेल में डालने की और ऐसे प्रवचन और भाषणों पर प्रतिबंध लगाने की।